पाटलिपुत्रा का एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिशन, मिड सेमेस्टर, एग्ज़ाम देने जाओ, ये सब कर ना थक गए हैं। अभी भी बहुत बाकी है, मतलब कि आधा से अभी ये नेक्स्ट पड़ाव पार किए हैं। देखिए फिर से 600 लग रहा है, 600 कटवाइए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं ना कि इस वीडियो में हम आपसे ये कहेंगे कि सच्चाई क्या है कि इंटर्नशिप करने के बाद ही उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं करके देखी, खुद प्रैक्टिकली करके देखी। तो अभी जब मैंने अभी तक इंटर्नशिप का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया। मैं लिंक पर क्लिक की जहाँ पर से एग्जामिनेशन फॉर्म को हम सबमिट करेंगे सेमेस्टर 5 का। तो वहाँ पर देखिए तो मेरा लिंक एक्टिव था, आराम से खुल रहा था। नॉट रिकॉर्ड फंड का जो क्राइटेरिया था वो नहीं आ रहा था, तो हमने उसको फिल कर दिया। अभी आपको आगे वीडियो दिखेगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देखिएगा। बिल्कुल हम कंप्लीट वीडियो दिखाएं, लाइव दिखाएं आपको। तो आप लोग भी फिल कर लीजिए, अगर आपका फिल हो रहा है ना तो आप लोग भी फिल कर लीजिए, क्योंकि हम सभी के पास उतना पैसा नहीं फालतू का बकवास कि हम 100 रुपया वो क्या करते हैं, जुर्माना दे, 500 रुपया जुर्माना दे। ऐसे ही तो इतना जुर्माना ले रहे हैं, पता नहीं कौन से वर्ष का हम सबसे वो उठा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बदला, है ना, कि सेमेस्टर इतना एग्ज़ाम फॉर्म भर कर पैसा बर्बाद हो रहा है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बख्श दो हम सभी को। चलिए देख लीजिए, ज़रूरी है, इतना किए हैं तो अब आगे भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये बिल्कुल आपको फ़ोन से भर के दिखा रही हूँ। जैसे ही आप सब कुछ डालते हैं ना तो आपका ये जो पोर्टल है वो खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर खुलने के बाद आप सारी चीज़ें, सारी डिटेल आप अपनी सबमिट करते हैं और फिर भरते हैं, जैसे मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। देखिए जब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन रूल, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पॉइंट कि प्लीज़ रेफर टू एडमिशन वाउचर फॉर एग्जामिनेशन रूल, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो मतलब कि आपको रेफ़र किया जा रहा है कि आपको पता है ना कि सारे एग्जामिनेशंस के क्या क्या रूल्स हैं, ये सब कुछ पता है। तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, यस आई अंडरस्टैंड द अबव एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशंस। तो हाँ मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको टिक करके उसके बाद फिर प्रोसीड टू एग्जामिनेशन पर क्लिक करूँगी। एंड आप थोड़े से समय आपका जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जैसे ही पहले प्रीवियस सेमेस्टर्स में फिल करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी फिल करना है आपको, ठीक है। इसमें क्या क्या फिल करना है आप सभी को अच्छी भली भांति पता है कि आपका कुछ बहुत सारा डाटा जो है वो पहले से ही ऑलरेडी फिल्ड होता है। जैसे कि आपका रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, आपकी माँ का नाम, आपके पापा का नाम, आपका नाम, आपका जन्म दिवस, आपका जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ फिल रहता है। तो आपको फिल करना क्या है, देखिए आपको फिल करना क्या है, आपको अपना रोल नंबर, क्लास का जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर फिल होता है, ठीक है। आपका जो क्लास का रोल नंबर होगा, XYZ जो भी होगा, मतलब कि आप जहाँ पे जिस कॉलेज में एनरोल्ड हो उस कॉलेज का रोल नंबर, ठीक है, वो यहाँ डालना होता है। फिर आपको कैटेगरी सबमिट करनी होती है। सब कैटेगरी यहाँ पर सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना नेशनैलिटी सबमिट करना है, यानी कि आप क्या हो, नेशनलिटी इंडियन है हम लोग, हमारा इंडिया सबसे प्यारा देश है। और फिर डोमिसाइल स्टेट, आप हम लोग तो बिहार से, तो बिहार डालेंगे। और जो हमारा रिलीजन होगा ना वो हमें यहाँ पे डालना है, मतलब रिलीजन हमारा हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी होगा वो आपको डालना होगा। तो हम लोग का तो हिंदू है हमारा, तो हम यहाँ पर हिंदू अपना सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है, ठीक है। याद रखिएगा एड्रेस अपना अच्छे से डालिएगा, जैसे हर बार हर सेमेस्टर में डालते थे, सबमिट करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सबमिट यहाँ पर भी करना है। एंड अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर वही एड्रेस, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और आपका यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आप हर बार हर सेमेस्टर में डालते थे वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिर अपना आपको ईमेल आईडी डालना है, जो कि हर बार आप लोग अपना ईमेल आईडी डालते थे वो डालना है, ठीक है। आपका मीडियम क्या है, किस मीडियम में आप एग्जाम देते हो, इंग्लिश, हिंदी, जो मीडियम है आपका वो डाल देना है आपको। उसके बाद फिर आपका अपना आधार नंबर डालना है, जो 12 डिजिट का होता है वो आधार नंबर यहाँ डालना है। और अपार आईडी जो कि 12 डिजिट का होता है, और ये कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो वो यहाँ पर आपको डालना है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा पेपर है ना, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए जो 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है इसी पेपर पे के बेसिस पर तो होता है। सो हमारा जो पेपर होने वाला है क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आप ये टाइप मतलब कि यूजी का ऑड कोर्स है, यानी कि सेमेस्टर 5 का, इसलिए ऑड लिखा गया है। बैचलर साइंस है, मतलब कि 3rd ईयर में हम लोग हैं, हमारा जो कॉलेज होगा वो कॉलेज का यहाँ पर नाम आपका लिखा हुआ रहेगा। बाद बाकी यहाँ पर जो सब्जेक्ट की डिटेलिंग है वो यहाँ पर अच्छे से समझनी है, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर आपका MJC पेपर लिखाएगा, ठीक है ना, MJC पेपर, माइनर पेपर, ठीक। और यहाँ पर एक आपका जो इंटर्नशिप अगला ऐड हुआ है, इंटर्नशिप, ठीक है, वो
यहाँ पर लिखाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम खोल कर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिखाता है, ठीक है। इंटर्नशिप दिखा रहा है, तो यहाँ पर इंटर्नशिप सबमिट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट देखिए, ये इंटर्नशिप एज अ सब्जेक्ट हमारा सबमिट हो गया। ठीक, जब आप करेंगे ना अपने फ़ोन से तो आपका भी ये इसी तरीके से शो होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका माइनर सब्जेक्ट जो होगा, जैसे आपका माइनर सब्जेक्ट जो भी होगा ना, आपने माइनर सब्जेक्ट जो ले रखा होगा वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर हमारा जो भी मेजर कोर्स होगा वो भी अपने आप आ जाएगा, तो इसको भी हमने क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, ठीक है। पेपर का नाम भी हमारा यहाँ शो हो रहा है और हमारा जो इंटर्नशिप का कोर्स था वो भी हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको एट द लास्ट यहाँ पर अपना फ़ोटो डालना है और अपना यहाँ पर सिग्नेचर डालना है और यहाँ पर कैप्चा को इंटर करके सेव फॉर्म करना है। बस इतना सा ही सिंपल प्रोसेस के लिए आपको अपने कैफ़े में 100 रुपया देना पड़ता है। सिर्फ आप अपने फ़ोन के यूज़ से ही आप इस वीडियो की मदद से देखकर भर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये फ़ोटो सिग्नेचर होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको यहाँ पर 20 KB के अंदर ही डालना है, ठीक है। तो मैं KB में करना कन्वर्ट तो सिखा चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं फिर भी अभी बता देती हूँ कि एक इमेज रिसाइजर करके जो है वो साइट है रिसाइजर। ये आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, उसके बाद फिर वहाँ पर आपको इमेज चूज़ करने के लिए आता है। इमेज चूज़ करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पर KB सिलेक्ट करने के लिए आता है, ठीक है। KB, तो वहाँ पर आप 19 KB सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। 19 KB 20 सिलेक्ट करेंगे तो वो में भी आउटकम उसका 21-22 हो सकता है, तो वो आप डिपेंड कीजिएगा कि 19 सिलेक्ट कीजिएगा तो सब सही रहेगा, ठीक है। बस इतना सिलेक्ट करके आप फॉर्म को सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब वहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर है ना, कि वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान उनके बैंक से सत्यापित कर दिया गया है, उनके भुगतान को अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब कि उनको दिख नहीं रहा है लेकिन उनका पैसा कट गया तो उनको अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल रहा है वे दोबारा से 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे। वैसे छात्र जिनके परीक्षा शुल्क का भुगतान उनके अकाउंट से कट गया है लेकिन भुगतान की स्थिति असफल दिखा रही है, वह ऐसी स्थिति में 48 घंटा के बाद दोबारा से प्रयास करेंगे और उनका जो पैसा कट गया है ना वो 7 से 15 दिन के बाद लौटा दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फ़ीस कम ज़्यादा गलत ये सब पेमेंट दिखाएगा, तो आप पेमेंट अपनी फ़ीस कंफर्म करके ही पेमेंट करना है आपको। मतलब कि 600 अगर लिखा गया है कि फ़ीस कटेगा तो 600 ही कटेगा, ना 700 कटेगा और ना ही आपका 500 कटेगा। तो ये चीज़ को देख के उसके बाद फिर भरिएगा, ठीक है। आपकी जो फॉर्म की डिटेलिंग होगी वो आपकी यहाँ पर लिख कर आ गई होगी। फिजिक्स मैथ मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ़ीस की पेमेंट है ना वो 600 हमें दिख रही है। अब ये 600 का पेमेंट मैं यहाँ से कर दूँगी, सेंट्रल बैंक लिखा गया है, इस पर प्रोसीड पे क्लिक करके उसके बाद पेमेंट को आगे देखती हूँ कि क्या करना है। इसको बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, ये कॉलेज के चक्कर में इतना पैसा खर्च होता है कि क्या बताएं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिटर्न टू अनदर पेमेंट बैंक, यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पर आ गया कि पे नाउ कीजिए, आप पैसा पे कीजिए और तमाशा देखिए। फिर से जाइए सेंटर पे परीक्षा दीजिए, है ना। अरे भैया आगे बढ़ भी जाओ। हाँ, ये अब आ गया यहाँ पर और यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ से देखिए, एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पर रिफ़ंडेबल नहीं होता है, ठीक है। रिफ़ंड नहीं होता है, ये यहाँ लिखा गया है। तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा जी, इसलिए देख के काटिएगा पैसा। चलिए हम आपको देख के उसके बाद फिर अब देखिए ट्रांजेक्शन रसीद हमें मिल गया है। हम लोग फॉर्म भर लिए, हम अपना फॉर्म भर लिए देखिए, और आपकी पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, शो हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको जमा करना है, ठीक है। अब इसको आपको सबमिट करना है इन द कॉलेज, ठीक है। सबमिट करना है इन द कॉलेज। ऐसे तो लिखा जाता है कि ये आप 24 आवर्स के अंदर ही सबमिट कीजिए, लेकिन फ़िलहाल अभी तो कॉलेजेस बंद हो रखे हैं ना, कॉलेज बंद हो रखा है, इसलिए आप इसको अभी अपने पास ही रखे रहें। जब आपका कॉलेज ओपन होगा तब आप इसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा ना, इसमें इसलिए इसको भर लिए, फिल कर लिए क्योंकि 30 अक्टूबर जो है वो इसका लास्ट डेट होगा। यू नो ऑल दैट कि ये 100 रुपया फ़ाइन ले लेते हैं, इसलिए मैंने अभी इसको फिल कर लिया। आप लोग भी फिल कर लीजिए अगर आपको मिलता है तो। अब इसका ये जो प्रिंट रिसिप्ट है ना, इसको कैसे रिसिप्ट करना है, एक प्रिंट रिसिप्ट है और एक प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, दोनों को ही आपको इसका प्रिंट निकालना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट रिसिप्ट का इसका तो फॉर्मेट निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर इसको कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में जाके उसके बाद फिर इस 3 टैब पर क्लिक करके सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट रिसिप्ट लिख देंगे रिया सेमेस्टर 5,
है ना। ऐसे करके सेव कर लेंगे एंड इसको सर्च करके हम व्यू कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका प्रिंट हम अपने पास सेफली रख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी गैलरी में सेव हो गया होगा। ओके ना। अब यहाँ पर से ही बैक में आकर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर से क्या करना है कि अब आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट इसका फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षार्थी भर्ती समय हार्ड कॉपी अपने महाविद्यालय में जमा करना आवश्यकता है, यानी कि हार्ड कॉपी का चेक और वैलिडेट करने के बाद ही आपके एडमिट कार्ड फिर से रिलीज़ होंगे। ठीक है, फिर से हमें सभी को एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर डाउनलोड है, डाउनलोड कर लेंगे प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पर से सेव एज PDF कर देंगे और यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्या, एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 5। ठीक है, इसको हम सेव कर लिए एंड इसको यहाँ से व्यू करके हम लोग देख सकते हैं आराम से इजली, और इसकी तो ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को फॉर्म भरने के लिए आराम से आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज़ कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ 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 आप लोग लाइक भी कीजिए, बहुत ज़रूरत है। मैं आप सभी की इतनी हेल्प कर रही हूँ, आप लोग भी हेल्प कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो आगे बढ़ूँगी मैं भी, वरना वहीं की वहीं रह जाऊँगी। तो ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।